नमस्कार साथियों, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कल समाप्त हो गई है। हम आए हैं आपके पास उत्तर की कुंजी लेकर, साथ ही यह बताने के लिए कि प्रश्न कहां से आए थे और क्यों आए थे। इससे आपको इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको भविष्य में एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, हमने कोड डी लिया है प्रश्न पत्र का और ये 66वां प्रश्न है। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ द माउंटेनस जर्नी एट अटॉक द इंदस रिवर इज ज्वाइंड बाय विच ऑफ द रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया है, भारतीय भूगोल से लिया गया है। इसका सही जवाब है काबुल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में शुरू किया गया था। इसके 50वीं वर्षगांठ है इस साल और इसकी वजह से ये अति संभावित प्रश्न था। प्लस अगर आप बिहार में देखेंगे तो सेकेंड टाइगर रिजर्व को लेके बहुत उत्सुकता है, जहां कैमूर को बनाए जाने की बात चल रही है। तो वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंसस चल रहा था, तो डेफिनेटली आपको टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क से संबंधित एक प्रश्न आना था। तो इसका 50 साल हो गया था तो आया है। शोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप ए और बी देखेंगे गलत है। सी जो है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। एवरेज जो बताया गया है 13 किलोमीटर, आंसर सी है। एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11। अगला प्रश्न ये अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया है। पैंजिया के टूटने से दो चीज बनता है, उत्तर में लॉरेंसिया और साउथ में गोंडवाना लैंड। तो आंसर है बी। अगला प्रश्न, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो जाहिर सी बात है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। अभी कुछ दिन पहले ही तवांग में झड़प हुआ है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच। इस कारण ये करंट अफेयर्स में रहा था। तो हमें ये देखना था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसलिए ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आसाम कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है इंटरनेशनल एक्सेप्ट विथ बांग्लादेश। दूसरा, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ करता है, मिजोरम से उसका कोई संबंध नहीं है। तो आपके सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न, इसमें साफ साफ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधताओं के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। देखिए, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिया गया है ना यहां से यहां तक, मराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विथ ईस्चुरीज, ये डायरेक्टली लिया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। इस बार पहली बार 2022 में 3 नवंबर को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड बायोस्फीयर डे। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि बीपीएससी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ल्ड बायोस्फीयर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पर बीपीएससी एक कदम आगे जाकर के वहाँ के डिस्क्रिप्शन से आपसे सवाल पूछता है। आप जा सकते हैं यूनेस्को के साइट पे, सर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बायोस्फीयर डे 3 नवंबर 2022 को डिक्लेयर किया गया था, इसलिए ये सवाल आया है। अगला प्रश्न, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार को कोपेन की वर्गीकरण योजना के तहत पूछा गया है। सही जवाब है मॉनसून टाइप एंड ड्राई विंटर, CWG। यही जवाब है ए। यहां पर नीचे मैंने फोटो एनसीईआरटी से उठा करके लगा दिया है, एनसीईआरटी क्लास 11। अगला प्रश्न, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। सही जवाब है बी, 12 समुद्री मील, लगभग 24.1 किलोमीटर। ये सही जवाब है।
अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों की तैयारी आप कैसे करें, तो इंडिया ईयर बुक के सिलेक्टेड जो चैप्टर्स होते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। 2 से 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो आप देखिए दामोदर और सोन। दामोदर भी आप देख सकते हैं झारखंड में है, सोन भी बिहार में है। ठीक है, तो सही जवाब है डी। सोन नदी आपका सिंगरौली में फॉर्म करता है और सोनभद्र में फॉर्म करता है। दामोदर आपको पता है बोकारो और धनबाद में। तो जो भी नदियां बिहार से जुड़ी हुई हैं उससे संभावित प्रश्न आता है। अगला सवाल है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस साल भारत जो है वो ब्राजील से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है चीनी को। इसकी वजह से ये बहुत दिन तक न्यूज़ में था। तो चीनी से संभावित प्रश्न इसलिए आया है आपको। तो इसका सही जवाब है डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, पहला हो गया है। पिछले साल ही उसने वापस अपने नंबर 1 पोजीशन को क्लेम किया है। ये वजन कम करने वाला उद्योग है। हाँ, जो रॉ मटेरियल है, जितना रॉ मटेरियल है उसके अनुपात में जो आउटपुट निकलता है, गन्ना से जब चीनी बनाई जाती है तो वजन कम हो जाता है, तो वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादकों के रूप में उभरा है, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न, टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मॉनसून शावर्स। तो इसमें आप देखेंगे तो ये मैंगो शावर है, कर्नाटक के तटीय और केरला के तटीय इलाकों से स्टार्ट होता है। इसी की वजह से आपका रत्नागिरी के पास भी जो आम होता है वो पक करके गिरते हैं, गोवा में भी आम पक करके गिरता है। केरल का आम सबसे पहले हमारे पास आता है, केरल कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा आम फेमस है? रसपुरी मैंगो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल जो आया है ना उसका कहीं ना कहीं संबंध जो है एनसीईआरटी से है और करंट अफेयर से है, बाकी इधर उधर से नहीं आया है। अगला प्रश्न, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? जवाब है सी, क्योंकि आप लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है इसी की वजह से सबसे ज्यादा अर्थ अपनी गर्मी हीट बजट जो है उसको रिटेन करता है। ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है। अगला प्रश्न, इसका जवाब है डी, क्योंकि बिहार का जो मैक्सिमम जिला झारखंड के साथ शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? देखिए, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो भागलपुर जिला है और मिर्जा चौकी है उसके बीच में जो NH 84 है वो बरसों से ठीक नहीं है, 20 साल से ठीक नहीं है, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट हो या फिर एनडीए की गवर्नमेंट हो। पहली बार मुंगेर से मिर्जा चौकी को जो लिंक किया जाता है, जो 4 लेन बन रहा है, उसको कंप्लीट करने की बात कही जा रही है और ये हर्ष का ये खुशी की बात है। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रहा है कि इधर रोड खराब है। जब रोड खराब है तो प्रेशर किसके ऊपर है? रेल मार्ग पर है। तो इसका सही जवाब है अम्मापाली। ठीक है, मिर्जा चौकी की तरफ आप जब जाइएगा तो अम्मापाली जैसे क्रॉस कीजिएगा आप साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में घुस जाइएगा। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी भी क्रॉस करती है। तो भविष्य में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है क्या गंगा नदी झारखंड से गुजरती है, जवाब है हाँ, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। जमुई न्यूज में था, तीसरा करेक्ट हो गया। दूसरा आपको पता है चूना पत्थर आपका मुंगेर, रोहतास ये सब में मिलता है और भभुआ भी वहीं पे है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये कैमूर का जो एरिया है, रेंज है, वहां पर है। ठीक है, तो आपको पता हो जाना चाहिए, आपको पहला सोचना ही नहीं है। अगर नहीं भी पता है तो आपको पता है एक से ज्यादा सही है। ठीक है, ये आप अगर बिहार के पिछले 3-4 जो बीपीएससी हुए हैं या 10 साल के बीपीएससी हुए हैं उसमें बिहार मिनरल्स वाला जो एरिया है ना, या बिहार ज्योग्राफी, उसके क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो एग्जैक्टली है।
बस यही हुआ है, एक से ज्यादा को सही करा दिया गया है, डी और ई ऑप्शन कर दिया गया है, जिससे जो होता था, जो तुक्के मारने वाले लोग होते थे उनका चांसेस हो जाता था, इसको मिनिमाइज किया गया है बीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न फल्गु नदी के बारे में है। फल्गु नदी क्यों न्यूज में था? सिंपल सा बात है, गयाजी डैम जो बनी थी, भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी रबर डैम आप बोल सकते हैं, तो आपको जब फल्गु नदी के ऊपर बनी थी तो आपको ये भी देखना था कि वो किसकी वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से फॉर्म होता है? मोहाना और लीलांजना नदी के द्वारा। तो जवाब है सी। ये करंट अफेयर्स की वजह से ये प्रश्न आया है, थोड़ा सा डीप जाके पूछा है, थोड़ा सा पूछा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, आपको एक ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करने की जरूरत है बस। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? जवाब है ए, ठाकुरगंज। मैंने ये बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के फेसबुक पेज से उठाया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जवाब है। ठीक है, आपको सब 150 में से आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे तो आपको 150 का जवाब नहीं मिलेगा, पर आप 120 125 के आसपास आ सकते हैं अगर आप 6-7 महीने दुनिया भुला करके बेसिक चीज के ऊपर फोकस करें और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है ये समझें। अगर आप इधर उधर के इंटरटेनमेंट यूट्यूब में देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप वही वीडियो देखें यूट्यूब से जिसको देखने के बाद आपसे एमसीक्यू सॉल्व होता है। ये एक गुरु मंत्र है, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ये बिहार सेंसस से आया है, सही क्रम है सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। आप देख लीजिए, जनसंख्या वहीं सबसे ज्यादा बढ़ती है जहां सबसे ज्यादा पिछड़ापन होता है, इलिटरेसी होती है, जहां रूरलाइजेशन ज्यादा है अर्बनाइजेशन की तुलना में। ठीक है, तो इस कॉमन सेंस को डेवलप कीजिए। सीमांचल का जो क्षेत्र है वो कम विकसित है बिहार के बाकी प्रांतों से। बिहार मुख्यतः आप देखेंगे तो भोजपुर का एरिया है, मिथिला का एरिया है, सीमांचल का एरिया है, मगध का एरिया है, अंग का एरिया है। तो सीमांचल सबसे कम डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, तो सीमांचल में आपका किशनगंज और मधेपुरा आ जाता है। अगला सवाल, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग की प्रभुत्व है? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की गई है। तो आप अगर गन्ना उद्योग देखेंगे तो गन्ना उद्योग आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ वेस्टर्न बिहार के कुछ जिलों में चीनी मिल है और वो भी लॉस में चल रही है। फिर आप अगर दाल का उद्योग देखेंगे तो दाल भी आप देखेंगे कि बिहार में मुख्यतः टाल एरिया में उगाया जाता है। फिर एक बचता है आपका अनाज आधारित, तो यही सही जवाब है। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि भारत का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल जो प्लांट लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? आपका सीमांचल एरिया में, किशनगंज पूर्णिया के पास। पूर्णिया सही जवाब है। तो आप देखेंगे कि इन सब चीजों की वजह से सवाल भी आपसे ऐसा पूछा गया है। अब आप जब एग्जाम की तैयारी करें तो एनसीईआरटी को पढ़ें, एक स्टैंडर्ड बुक लें बिहार ज्योग्राफी से संबंधित, पिछले 10 साल के या 10 बार के बीपीएससी के प्रश्न पत्र को अपने सामने रखें, और न्यूज़पेपर जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं सच एज हिंदुस्तान टाइम्स या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की बात नहीं करूंगा मैं बीपीएससी को लेकर के, पर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसका आप ऐप भी ले लीजिए, या दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान ऐप ले लीजिए, और आप उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके पर्यावरण से हों, जो आपके खनिज क्षेत्र से हों, जो आपके भौगोलिक क्षेत्र से हों। इंटरनेशनल रिलेशन से तो रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी को इक्का दुक्का आप देख लें, ठीक है, सेंसस से संबंधित हो या फिर आपके ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित हो, आर्ट एंड कला और संस्कृति से संबंधित हो, तो आप उस पर फोकस करें। आई एम श्योर जिन लोगों को इस बार 67वीं बीपीएससी में सफलता नहीं मिल रही है, उनको डेफिनेटली 69वीं बीपीएससी में सफलता मिलेगी। और जो भी बिना तुक्के को, अगर आपने तुक्का मारा और सही हो गया, उसको दरकिनार करके अगर इसमें 85+ स्कोर कर रहे हैं निगेटिव मार्किंग को ले करके, तो मेरा मानना है आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है, आप उन्हें डेफिनेटली देखें। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।